भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लोभ मोह लालसा कामना परिणाम की इच्छा से रहित होकर के कर्म कर। अब भगवान ने तो कुछ भी कह देंगे क्या? अरे हम तो कर्म करते ही हैं लालसा कामना और परिणाम के लिए। ऐसा कैसे संभव है कि लोभ मोह लालसा कामना की परिणाम की चिंता से रहित होकर के कर्म किया जाए? और ऐसा कर्म होता क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब जिस परिस्थिति में खड़े हो वहां से जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे ही कर्म कहते हैं, और लालसा कामना से रहित होकर के अपना बेस्ट दो, यही तुम्हारा कर्म है। और हमारे साथ क्या होता है, कर्म करते हैं मगर उसमें थोड़ी सी लालसा और कामना करते हैं तो उसको पूरा का पूरा डाइवर्ट कर देते हैं। अब किसी मित्र के परिवार में शादी थी, उसने हमें कुछ जिम्मेदारी सौंप दी। खेल यहीं से आरंभ होता है। जिम्मेदारी मिली और हम कार्य में लग गए। अब हमारे कार्य का रूप कुछ इस प्रकार से घूमता है कि आने वाले हर व्यक्ति को पता चले कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है। हर काम में मैं दिखाई दूं। हम इस रूप से इस कार्य को करने लगते हैं और कार्य कंप्लीट होने के बाद तब भी सबको सुनाते हैं, बताते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता, उसने मुझे जिम्मेदारी दी इसलिए उसका काम सफल हो गया। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो बिना मन के कार्य एक्सेप्ट तो कर लिए मगर अब मन ही मन कोस रहे हैं कि बाकी सब तो मौज मस्ती कर रहे हैं, मुझे ये जिम्मेदारी दे दी, मेरी ग्रेड का काम है क्या? चाहे कोस के करें चाहे मन से करें, लेकिन उसे करना तो पड़ ही रहा है। और हम जानते हैं कि जब भी बिना मन के हम किसी कार्य में लग जाते हैं तो हर चीज में गलतियां खोजने लगते हैं और कभी भी वह कार्य अपनी पूर्णता को प्राप्त ही नहीं करता। पिक्चर अभी बाकी है। एक तीसरी कैटेगरी भी है। जब ऐसे लोगों को काम सौंपा जाता है तो वह इच्छा और लालसा से रहित होकर के मुझे काम मिला है, किसी भी सूरत मुझे काम कंप्लीट करना है। इनके पास सब कुछ होता है कार्य को सुचारू रूप से करें, बस मैं नहीं होता। और सामने वाले का कार्य है उसे किस तरह से पूरा करना कि उसका यश मान कीर्ति और धन बना रहे, कहीं कोई असुविधा ना रहे। कार्य कंप्लीट हो गया, अब परिणाम पर नजर डालते हैं। तीनों सिचुएशन में काम उतना ही करना था, समय भी उतना ही लगा, लोग भी वैसे के वैसे ही थे, मगर अगर बदला तो क्या, हमारे मन की मानसिकता और इसके साथ परिणाम ही बदल जाता है। अब कल्पना करिए जैसे ही कार्य कंप्लीट हुआ तो जो बिना मन के कार्य कर रहा था उसके मन के भाव और फीलिंग कैसे होंगे। अब जो कैटेगरी ऐसी थी जिसमें मैं था, वह सबको बताते हुए घूम रहा है कि यार मेरे कारण उसका प्रोग्राम सक्सेस हो गया, मैं ना होता तो क्या होता, मैंने इतना किया उतना किया, पानी पीने की फुर्सत नहीं थी। और इसका भी कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं अपना नाम गिनाता रहूं, मैंने निस्वार्थ रूप से काम किया। और ऐसे लोग जो सच में निस्वार्थ रूप से कार्य में लगे थे, इसके बाद वो केवल इतना कहते हैं कि भी प्रभु आशीर्वाद से सब सफल हो गया। और जिसके यहां पर कार्य था, साथ ही साथ जो लोग कार्यक्रम में आए थे, ये सभी उसका गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि हम माने या न माने, सत्य यह है कि हमारे भाव कभी छुपते नहीं हैं। हम कितना ही अपने मुंह से गुणगान करें, अपनी ख्याति फैलाने की चेष्टा करें, हमारे भाव सबको पता चल ही जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्य तो पूरा कर रहे हैं मगर मैंने किया, जब मैं प्रधान हो जाता है तो कार्य का रूप बदल जाता है। और जब हम कार्य करते हैं और उसे भगवान के समर्पण कर देते हैं तो हमारे कार्य का फल देने के लिए भगवान तो खड़े ही हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो से आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि निस्वार्थ कर्म किसे कहते हैं और इसे कैसे करना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था
फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, जितने बेसी लाइक होते हैं उतने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार।